आप स्टॉक मार्केट में, शेयर मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, आपको बिगिनर टिप चाहिए, कैसे लगाएं, क्या लगाएं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे, कहीं ऐसा तो नहीं पैसा डूब जाएगा। तो आज हम इसी पे बात करेंगे। हम कुछ ऐसे बेसिक प्रैक्टिकल सलाह देने वाले हैं जिसको लेकर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़, सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो भी आपको ये सलाह दे कि ये शेयर 100 रुपये में ख़रीद लो, 120 में बेच देना, उसमें मत पड़िए। ना किसी से पूछिए, ना किसी की दी हुई सलाह को बिना सुने मान लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको किसी से ज्ञान लेना ही नहीं चाहिए, किसी जानकारी लेनी ही नहीं चाहिए, लेकिन टिप्स में ये ध्यान रखिए कि किसी ने कहा, आप ट्विटर पे देखेंगे तो बता देंगे कि लोग बताते हैं कि ये शेयर देखिए, हमने पिछले 5 शेयर बताए थे, फला तारीख को ये इतने पे बढ़ गया, ये 20% बढ़ गया 10 दिन में, ये हो गया। ये बिल्कुल नहीं करना है आपको। स्टॉक मार्केट से टिप्स नहीं लेनी है, सबसे पहली चीज़ है। दूसरी चीज़, अपने रिटर्न्स को रियलिस्टिक रखना है। 20% साल का CAGR अगर किसी का बनता है तो वो राजा होता है। जो लोग ऐसे दावे करते हैं कि वो महीने का 20% बनाते हैं, 2 लाख से 2 करोड़ बना लेते हैं साल भर में, उनके चक्कर में मत पड़िए। आप मिनिमम मान के चलिए, आपको बेंचमार्क बीट करना है, और आपने जो पैसा लगाया है, आप जितना कैपिटल लेकर, जितनी पूंजी लेकर शेयर मार्केट में उतरे हैं इन्वेस्ट करने के लिए, उसको खोने नहीं देना है। अगर आप शुरुआत में उस पूंजी को बनाए रखते हैं, घाटे में नहीं जाते हैं, वो अपने आप में शुरुआती लोगों के लिए एक बड़ा अचीवमेंट है, इसमें कोई शर्म की बात नहीं है। तीसरी चीज़, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो हमेशा इन्वेस्टमेंट का बड़ा पोर्शन, और छोटे इन्वेस्टर हैं अगर आप, छोटे इन्वेस्टर से मेरा मतलब फिर वही है कि जो आप 15-20 हज़ार रुपये महीने, 25 हज़ार रुपये महीने, 50 हज़ार रुपये महीने तक का इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो शुरुआत उससे करिए, तो म्यूचुअल फंड से करिए। म्यूचुअल फंड की मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। मान लीजिए आपको 1%, 2% का चार्ज देना पड़ता है, आपका जो एक्सपेंसेस वगैरह में कट जाता है, एंट्री लोड, एग्जिट लोड जो भी कट के साल में, मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए लगाए साल भर में, और उसमें से अगर 1000 रुपये कट गए आपके, तो बुरा नहीं है, नुकसान नहीं है। आप उसके बदले में आपको एक अच्छा आदमी मिलता है, एक अच्छा प्रोफेशनल आदमी मिलता है जो आपकी मदद करता है कि क्या खरीदना, क्या बेचना, वो सारी जिम्मेदारी उसकी। आपको बस एक सही आदमी चुनना है, आपको एक सही फंड चुनना है, उसके अलग पैरामीटर्स हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आपको क्लास में लेसन नहीं समझ में आता है तो आप ट्यूशन पढ़ते हैं ना, पढ़ते थे जब बचपन में आप स्कूल जाते थे, उसमें कोई समस्या नहीं है। आखिर में मैटर यही करता है कि पेपर में नंबर किसके ज़्यादा है। आप बिना ट्यूशन पढ़े नंबर खुद से पढ़ के ले आइए, बहुत अच्छी बात है, बड़े आपकी तारीफ़ करेंगे। कोई ट्यूशन पढ़ के ले आया अच्छे नंबर, तो वो भी बड़ी अच्छी बात है। वो अगली क्लास में जब मार्कशीट जमा होगी तो उसमें लिखा नहीं होता है कि आपको ट्यूशन से नंबर मिले हैं, क्या कहते हैं, बिना ट्यूशन के नंबर मिले, उसका कोई एक्स्ट्रा क्रेडिट नहीं होता। इसी तरह शेयर मार्केट में अगर आपने पैसे आपने लगाए म्यूचुअल फंड में, और वो डबल हो गए 5 साल में मान लीजिए, तो वो डबल हो गए, तो उसमें कोई ये नुकसान नहीं है कि आपने म्यूचुअल फंड के थ्रू लगाए या ऐसे लगाए। उसमें से अगर 1-8% कट गया तो उसमें कोई बुरा नहीं है। हो सकता है आप शुरुआत करें और डूब जाए पैसे, तो वो ज़्यादा बुरा है कि आपने 1 लाख लगाया और 5 साल बाद आपको पता चला कि ये तो 85 हज़ार ही रह गए। अब 5 साल भी गए, 50 हज़ार भी गए, वो ज़्यादा बुरी स्थिति होगी। तो शुरुआत आप इससे कर सकते हैं। दूसरी चीज़, म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट के लिए अपने टारगेट क्लियर रखिए। आप 6 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 3 साल, 2 साल, कितने समय के लिए शेयर मार्केट में पैसा लगा रहे हैं। अगर आप शुरुआती व्यक्ति हैं तो 6 महीने, साल भर के ट्रेड मत करिए। 6 महीने, साल भर के लिए पैसा मत लगाइए। कहने का मतलब ये है कि आप शुरुआत कर रहे हैं, आपको पता नहीं है शेयर मार्केट का रिटर्न के बारे में, कौन सा शेयर ब्रेकआउट पे है, बढ़ेगा, कौन सा यहाँ से नीचे चला जाएगा, कौन सा अभी तक बढ़ रहा था आगे नहीं बढ़ेगा, कौन सा अभी बढ़ना शुरू हुआ है, अभी तो और बढ़ना बाकी है, आपको इस बात का अंदाज़ा नहीं है। तो 6 महीने, साल भर के लिए पैसा मत लगाइए, वो रिस्क में मत डालिए पैसे को। उतना ही पैसा लगाइए जिसको आप लंबे समय के लिए होल्ड कर सकते हैं। फिर सबसे पहली चीज़, कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स ढूंढिए, उनसे शुरू करिए। उस कंपनी के शेयर 3,000 का एक शेयर, 50,000 का एक शेयर हो सकता है, 10,000 का एक शेयर हो सकता है, 2,000 का एक शेयर हो सकता है। लगाने से मत डरिए कि ये महंगा शेयर है, इसमें नहीं लगाना पैसा, इस बात को भूल जाइए। क्यों? आप 500 रुपये का एक नोट रखें, 100 रुपये के 5 नोट रखें, 2,000 का एक नोट रखें, 500-500 के 4 नोट रखें, 10-10 रुपये
कि 2 गड्डियाँ रखें, डजेंट मैटर, आखिर में उसकी वैल्यू 2,000 रुपये है, आखिर में उसकी वैल्यू 500 रुपये है। तो लोग शेयर मार्केट में सबसे पहले जब शुरुआत करते हैं 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये, 1 रुपये, 100 रुपये के अंदर का शेयर ढूंढना चाहते हैं। ये बिल्कुल गलत क्राइटेरिया है शेयर ढूंढने का। उससे मत जाइए कि वो हो सकता है शेयर 30 रुपये में बहुत महंगा हो, और हो सकता है वो शेयर 5,000 रुपये में बहुत सस्ता हो। उदाहरण के लिए टाटा एलेक्सी का शेयर आज की तारीख में 9,000 रुपये कुछ रुपए का है, 10,000 से थोड़ा सा वापस नीचे आया है। और आज की तारीख में अगर किसी को वो 6,000 रुपये का मिलेगा तो वो यही कहेगा बहुत सस्ते में मिल रहा है टाटा एलेक्सी, जितना ले पाओ उतना ले लो। आज ही किसी को अगर 6,000 में मिले तो टाटा एलेक्सी 6,000 में सस्ता है। एमआरएफ का जो शेयर है वो 60,000 रुपये के आसपास उसका रेट रहता है। अचानक से अगर वो किसी को 20,000 रुपये में मिल जाए तो कहेगा भैया बहुत सस्ते मिल रहा है, जितना पैसा है वो सब लगा के ले लो। तो कोई शेयर हो सकता है 5,000 रुपये में भी बहुत सस्ता हो, और कोई शेयर हो सकता है 5 रुपये में भी बहुत महंगा हो, कि उसकी शेयर की कीमत कल तक 50 पैसे थी, आज अचानक से 5 रुपये हो गई बिना किसी वजह के, तो वो शेयर बहुत महंगा हो गया है। हो सकता है कल को 5 रुपये से गिर के 1 ही रुपये रह जाए, आपका मैक्सिमम पैसा डूब गया। तो सस्ते शेयर के चक्कर में मत पड़िए, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। कंसिस्टेंट कंपाउंडर्स में जाइए। जेफ बेजोस जो अमेज़ॉन के फाउंडर हैं, वो अमेज़ॉन की सफलता का एक बड़ा नियम बताते हैं, एक बड़ा कारण बताते हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ में लेक्चर देते समय उनसे लोगों ने पूछा आने वाले समय में कौन से बिज़नेस चलेंगे जो मुझे उनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, उनके बारे में सोचना चाहिए, कौन से बिज़नेस बंद हो जाएंगे। तो जेफ बेजोस का कहना ये था कि ये मत ढूंढिए कि आने वाले समय में कौन सी चीज़ें बंद हो जाएंगी, कौन सी टेक्नोलॉजी बेकार हो जाएगी, कौन सी काम जो हैं वो काम नहीं आएंगे, अब वो कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी। उसकी जगह ये ढूंढिए ऐसी कौन सी चीज़ है जो आज भी चल रही है और 20 साल बाद भी चलेगी। उदाहरण के लिए अमेज़ॉन एक फ़िलॉसफी पे काम करता है कि लोग हमेशा सस्ता सामान ढूंढेंगे। कि मान लीजिए आज मोबाइल फ़ोन खरीद रहे हैं, कल कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाएगी तो वो खरीदेंगे, कुछ भी ऐसा खरीदेंगे, तो वो हमेशा उनकी प्रायोरिटी रहेगी कि भाई यहाँ 1,000 का मिल रहा है, वहाँ 800 का मिल रहा है, वहाँ से ले लो। तो सबसे पहली चीज़ आप यही ढूंढेंगे कि चीज़ें कम कीमत पे मिले। दूसरी चीज़, हमेशा आदमी जल्दी सर्विस चाहेगा कि हम 1,000 रुपये दे रहे हैं, आप हमें 5 दिन में देंगे सामान तो बना के, फलानी कंपनी जो है फलानी सर्विस जो है वो 1 दिन में दे देगी, तो जो 1 दिन में दे देगी उससे ले लो। तो जल्दी सर्विस आदमी हमेशा ढूंढेगा, सस्ती सर्विस हमेशा ढूंढेगा। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे सेक्टर हैं, बहुत सारी ऐसी कंपनियाँ हैं वो हमेशा चलती हैं। जैसे लोग अगर आपको बताएंगे कि हाउसिंग मार्केट जो है वो हमेशा बढ़ता है, तो या ऑटो सेक्टर हमेशा बढ़ रहा है, तो उसके अच्छे पहलू ये होते हैं कि जैसे एशियन पेंट एक नाम हमेशा आपका आता है कि वो हर साल प्रॉफिट देता है, क्योंकि इंडियन इकोनॉमी बढ़ रही है, लोग मकान खरीद रहे हैं, लोग मकान बनवाते हैं तो पे पेंट करवाते हैं, फिर गाड़ी पेंट होती है, फिर स्कूल के क्राफ्ट में भी पेंट लगता है, बहुत सारी चीज़ें। फेविकोल के साथ भी यही है कि हमेशा वो लगातार हेवल्स के वायर हमेशा बढ़ रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा बढ़ेंगे, मतलब जैसे पेट्रोल ऑयल गैस वाली कंपनियां हैं, बिजली कंपनियां हैं, इनके शेयर में बहुत बहुत घाटा भी दिया है, क्योंकि उनमें सरकार के नियम बहुत सारे रहते हैं, नीतियां बदलती हैं तो नुकसान होता है। बिजली के रेट नहीं बढ़ाए जा सकते हैं, तो बहुत सारी ज़रूरी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिनके रेट नहीं बढ़ सकते हैं, और रेट समय के साथ नहीं बढ़ते हैं, या जिसमें बहुत ज़्यादा करप्शन होता है, बहुत ज़्यादा राजनीति होती है, तो भ्रष्टाचार, उसके चलते भी शेयर मार्केट में उनके शेयर बहुत तेज़ी से नहीं बढ़ते हैं। वो भी एक चीज़ है। तो कोशिश करिए बड़े नाम कंसिस्टेंट कंपाउंडर ढूंढने की, उनमें इन्वेस्ट करने की सही रेट पर। राकेश पिनवाला का एक बहुत फेमस डायलॉग है, भाव भगवान छे। एक चीज़ जो मुझे, और जो सबसे पहली चीज़ हमने कही थी स्टॉक मार्केट की टिप ना लेने की, वही यहाँ पर आती भाव भगवान छे वाली बात। कि मैंने एक शेयर है, तो मान लीजिए उसका, तो 2 एग्जाम्पल ले देते हैं। एक जोमेटो का IPO आया था और एक अडानी विल्मर का IPO आया था। मान लीजिए एक आदमी ने दोनों IPO लिए हैं। अब 230 रुपये का जोमेटो का, 230 रुपये का अडानी विल्मर का IPO था, और वो शेयर हो गया 800 कुछ रुपए तक गया, और वापस अभी 700 रुपये के आसपास चल रहा है, 690-700 रुपये के आसपास। अब 230 वाला कहेगा मैं बहुत फ़ायदे में हूँ, जिसने 800 रुपये में लिया वो कहेगा यार अडानी विल्मर में नुकसान हो रहा है। जोमेटो जिसने IPO लिया जब वो 76 रुपये पे लिस्ट हुआ था, 76 रुपये का इशू हुआ था, वो कहेगा मैं नुकसान में हूँ जोमेटो में।
जिसने अभी 40-42 रुपये पे जोमेटो लिया वो कहेगा मैं तो 15-20% के फ़ायदे में हूँ जोमेटो में। तो भाव डिसाइड करता है कि शेयर मार्केट में कौन सा शेयर अच्छा है, कौन सा शेयर बुरा है। कोई शेयर आपके लिए अच्छा हो सकता है, किसी और के लिए बुरा हो सकता है। हो सकता है मेरे पास वो शेयर इतने कम रेट पर हो कि वो कितना भी नीचे गिर जाए मुझे उसमें नुकसान नहीं हो जाए। मान लेते हैं टाटा एलेक्सी अभी 9,000 रुपये के आसपास चल रहा है और मैंने उसको मान लीजिए 500 रुपये पे ख़रीद रखा हो, तो मैं कहूँगा 9,000 का चल रहा भाई, गिर के 5,000 आ जाएगा तब भी 10 गुना प्रॉफिट रहेगा मुझे, नहीं बेचता मैं। उसने 9,000 रुपये का ख़रीदा था, अभी वो 9,000 से 8,000 आएगा तो वो घाटे में आ जाएगा। तो भाव बहुत कुछ डिसाइड करता है शेयर मार्केट में। तो सबसे जो ध्यान में रखने वाली चीज़ ये है कि आपको स्टॉक मार्केट की टिप्स सोशल मीडिया पर नहीं ढूंढनी है। ज़्यादातर जो लोग बिलियंस कमाते हैं वो स्टॉक मार्केट पर 200, 500, 1,000 रुपये के टेलीग्राम चैनल पर मेंबरशिप नहीं बांट रहे होते हैं। उनको शेयर मार्केट से अगर करोड़ों का फ़ायदा हो रहा होता तो राकेश झुनझुनवाला सबसे पहले टेलीग्राम चैनल चला रहे होते। उससे उनको इतना मिल जाता है, उसके बाद आदमी लाइफ एंजॉय करना चाहता है, आपको टेलीग्राम पर सिखाना नहीं चाहता है। और सिखाना चाहता है तो वो फ्री में टिप देता है, उसके लिए वो पैसा नहीं चार्ज करता है। जो आपको टिप के लिए पैसा दे रहे हैं, अनलेस कि वो एक रजिस्टर्ड सर्विस है, उसका काम ही यही है। तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से इस तरह के टिप्स मत लीजिए। उनके पोर्टफोलियो मांगिए, पिछले साल भर का आपका क्या पोर्टफोलियो था, कितना रिटर्न रहा, कितने पे ख़रीदा था, कितने पे बेचा था, वो मांगिए। दूसरी चीज़, भाव भगवान छे, भाव किस भाव पे आपको ख़रीदना है इसका हमेशा आपको ध्यान रखना है। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने में कोई बुराई नहीं है, कोई शर्म की बात नहीं है, कोई आपने गलत काम नहीं किया है। आराम से मुनाफा कमाना सबसे अच्छी चीज़ है। और हमेशा याद रखिए कि उस पैसे को होल्ड करने की, रोकने की आप में क्षमता होनी चाहिए। और आखिरी बात, शेयर मार्केट में आप उतर रहे हैं, थोड़ा बहुत रिस्क उठाने की क्षमता आपके अंदर होनी चाहिए। रिस्क उठाने का मतलब ये नहीं है कि आप पैसा डुबो देंगे। रिस्क उठाने का मतलब ये कि आपने 1,000 रुपये का शेयर खरीदा, और सबसे गलतियाँ होती हैं, हर कोई गलत शेयर खरीदता है, चाहे जितना बड़ा इन्वेस्टर हो। आप वॉरेन बफेट से लेकर और भारत के किसी भी गली मोहल्ले के इन्वेस्टर तक का उदाहरण देख सकते हैं, सब गलत शेयर खरीदते हैं। लेकिन आपने 1,000 रुपये का शेयर खरीदा, वो मान लीजिए 900 रुपये का हो गया, और अब आपको पता चलता है, आप उसके ट्रेंड से उससे पता चलता है कि ये शेयर आगे 1,000 रुपये या 1,100 रुपये पे भी नहीं पहुंचेगा, या ये 900 रुपये से हो सकता है और नीचे चला जाए, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। तो उसको बेच कर निकल जाइए, और उसमें जो मान लीजिए 10,000 रुपये के 9,000 रुपये बचें, तो 9,000 रुपये आप किसी ऐसे शेयर में लगा सकते हैं जो ज़्यादा प्रॉफिट दे सकता हो, जिसके बढ़ने की संभावना दूसरी हो। लेकिन बहुत ज़्यादा चर्निंग नहीं करनी चाहिए, आज इसमें कल उसमें कल उसमें, ये नहीं करना चाहिए। और आखिरी टिप, बहुत कंसंट्रेटेड भी मत रहिए, बहुत डाइवर्सिफाई पोर्टफोलियो भी मत रखिए। मतलब ऐसा भी मत करिए कि आप 5 शेयर 10 शेयर चुन लें और उन्हीं में पैसा लगाएं और उससे आगे नहीं बढ़ेंगे। क्योंकि मान लीजिए आपने 10 शेयर लगाया और उसमें से एक शेयर गलत निकल गया, सिर्फ एक, आपका पोर्टफोलियो हो सकता है पूरे पोर्टफोलियो के जो रिटर्न है उस पर बहुत मोटा असर पड़ जाए। और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिफाई कर देंगे तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब अगर आप 30 शेयर से, मैं कहूँगा, अगर ऊपर अगर आप जाते हैं इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में, मैं ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ, अगर आप 2 पोर्टफोलियो कई बार लोग रखते हैं, तो अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में 30 से ज़्यादा शेयर रखते हैं तो भी कोई फ़ायदा नहीं है। मान लीजिए एक शेयर, आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो 1,00,000 रुपये का है, उसमें से एक शेयर है जिसके का इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये का है, वो 5,000 रुपये का शेयर बढ़कर 10,000 हो गया, तो आपके जो ओवरऑल पोर्टफोलियो के गेन है उस पर कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ओवरऑल पोर्टफोलियो बहुत सारे शेयर लॉस में होंगे, कुछ प्रॉफिट में होंगे, ये सारी चीज़ें रहेंगी। कुल मिलाकर आपको ये शुरुआती टिप्स अगर अच्छी लगी हों तो हमें ज़रूर बताइए। कोई आपका सवाल हो तो हमें ज़रूर बताइए, और कुछ छूट गया हो हमसे जो आपको लगता है इंक्लूड होना चाहिए था तो भी ज़रूर बताइए। देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार, धन्यवाद।